सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप आज एक दर्द भरी आवाज पूरे देश के लिए जागते रहो के साथ सादर जय जिनेंद्र के साथ। जब पूरा देश कल संडे को जिस समय सो रहा था उस समय घड़ी 5 बजा रही थी और इसी तरीके से नंदनी मठ से एक कतार हजारों की बढ़ती जा रही थी। कुछ चित्र दिखा रहे हैं कल शाम के आपको। ये आवाज 10, 20, 50 हजार की नहीं थी, इसमें गिनती 4 लाख से ऊपर की थी। और आज पहली बार ये देख रहे थे कि शायद किसी इंसान के लिए नहीं, किसी फरिश्ते के लिए ये सब सड़क पर आए थे। घड़ी की सुइयां 5 बजे थी और जब दोबारा एक बार घूम के शाम को 5 बजे, तब तक यह 45 किलोमीटर की लंबी पद यात्रा शायद संभवतः इस रूप में आज तक देश के अंदर नहीं देखी गई। कोल्हापुर जिले की बात कर रहे हैं, नंदनी मठ से कोल्हापुर के जिला अधिकारी तक, डीएम तक की यह फौज थी। एक बड़ी कतार के अंदर एक मांग करती जा रही थी, एक उस व्यक्ति के लिए, उस शख्स के लिए, शख्स कह दो व्यक्ति कह दो आपको समझ नहीं आएगा, एक माधुरी के लिए। माधुरी दीक्षित की बात नहीं कर रहे हम, उस माधुरी के लिए जो 90% इंसानों से ज्यादा ऊपर थी, क्योंकि वह कभी रात में भोजन नहीं करती थी। वह 95% इंसानों से ज्यादा फरिश्ता की थी, क्योंकि वह बगैर भगवान के दर्शन के अन्न भी मुंह में नहीं डालती थी। कह सकते हो आप वह 95%, 70% ऐसे इंसानों से ऊपर थी जो सुबह पहले उठती थी तब उसे दर्शन करने जाती थी भगवान बाहुबली के और उनके। वह फरिश्ता थी, कहने को तो उसे हम आप कह सकते हो वह एक हथनी थी, लेकिन वह एक उस 750 गांवों की वह एक बिटिया थी। वह एक व्यक्ति जो देवों के लिए दर्शन करने जाती थी। और यह सब, यह जैन नहीं, यह हिंदू नहीं, यह मुस्लिम नहीं, एक कारवां था जो उस माधुरी को चाहता था। छोटे छोटे 6 साल के बच्चे से लेकर 80 साल के बुजुर्ग तक उसके साथ थे। वह किसी एक जैन कार्यक्रमों में नहीं शोभा बढ़ाती थी कि वहां जाए हनुमान जी के मंदिर में उनके हार डालना। गणपति के कार्यक्रम के अंदर कहते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज जी के जो वहां के एक प्रकार से मानने वाले हैं। मुसलमानों के कार्यक्रम के अंदर ऐसा कोई धर्म का व्यक्ति नहीं था जिसके कार्यक्रम में माधुरी को नहीं चाहता था। और यह कारवां ये बता रहा है कि इसलिए ये 4 लाख से ऊपर की भीड़ 45 किलोमीटर पैदल चल रही थी, जिसमें धर्म के अंदर केवल सर्वधर्म था। उसको बचाने के लिए आज सब तैयार थे, पर हम में से कई उसके इतिहास को नहीं जानते। आखिर कारण क्या है, आज चैनल महालक्ष्मी को वही खास बातें बताएगा। लाखों की भीड़ में जब ये टॉर्च की रोशनी चली, जब मोबाइल की रोशनी चली, तो गजब का रूप दिख रहा था। कहते हैं आज सड़क पर ही एक इंसान चल रहे थे। आज इंसानों से सड़क बन रही थी, केवल एक के लिए, माधुरी को बचाना है, उसको बनतारा से वापस लाना है। ये कारवे बता रहे हैं। कहते हैं इसका छोर कहीं दिख नहीं रहा था कि आगे कहाँ है और पीछे कहाँ पर है। रोजाना सुबह उठकर देव दर्शन करना, हम जैनों की बात नहीं कर रहे। अरे पेटा वाले भी जो लेके गए हैं शायद वह भी ऐसा नहीं करते होंगे। अरे अनंत अंबानी की बात करते हैं जो वंतारा में अपने ट्रस्ट के अंदर लेके गए, शायद वह भी ऐसा नहीं करते होंगे। जो एक हथ नहीं बताती, माधुरी बताती, जिसे महादेवी भी कहते हैं, वह पहले रोज देव दर्शन करती थी। और देव दर्शन से पहले इस तरह से नहाना, शायद हम में से आधे लोग तो तब उठते भी नहीं थे। पहले नहाना, यह वह चित्र कुछ दिखा रहे हैं आपको आज। 95% इंसानों से ज्यादा वह रात को कभी कुछ नहीं लेती, दे दो नहीं। और अब तो आदत बन गई थी कि रात को उसके सामने कुछ गन्ना या कुछ रखना ही नहीं है, वह साफ मना कर देती थी। यह दृश्य आपको दिखा रहे हैं। आपने कभी इंसानों के फरिश्तों में तो देखा है कि बर्थडे हम बच्चों का अपने पड़ोसी का या अड़ोसी के साथ जाते हैं तो इस तरह आते हैं, पर उस माधुरी का भी बर्थडे इस तरह बनता था। बाकायदा एक बड़ा केक सतना और कई हथी हथनी भी आते थे स्वागत के लिए, और फिर बाकायदा उसके सूंड में चाकू देकर केक कटवाया जाता था। आखिर वह हमारी बेटी थी, हमारे गांवों की लाज थी, हमें देवों के साथ दर्शन कराती थी। बस किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बेटी के रूप में माधुरी जग जग में जानी जाती थी। और ये वह हैं 28 जुलाई के चित्र कुछ दिखा रहे हैं आपको। शाम 4 बजे के दिल्ली के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने 3 बजे के लगभग निर्णय दे दिया कि इसको वंतारा के रामाकृष्णा टेम्पल के वेलफेयर एनिमल ट्रस्ट में भेज दिया जाए। तुरंत 3 बजे उधर निर्णय सुनाया जा रहा था और 4 बजे सांगली से धड़ 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 पेटा की गाड़ियां, पुलिस की गाड़ियां पहुंच गई थी मठ के, नंदनी मठ के दरवाजे पर।
एक गमगीन माहौल था। 1 घंटा किसी को मालूम नहीं चला था कि कोई सुप्रीम कोर्ट में इस समय निर्णय है। कहते हैं 15 मिनट के अंदर हजारों का कारवां वहां लग गया था। हर की आंख में आंसू थे। कोई कल्पना नहीं कर रहा था। वैसे तो ये सांगली के अंदर ना पेटा और ये सब एक पहले ही सोच के आए थे। कहते हाई कोर्ट का निर्णय 16 जुलाई का आया, उनकी गाड़ियां 16 जुलाई को सांगली पहुंच गई थी। पर यह दर्द भरे दृश्य देखकर जो विदाई के थे कोई भूल नहीं सकता। जाते जाते उस समय कई ने उस माधुरी को कुछ फल देने की कहते एक बार तो मैं दे दूं, उसने सबको मना कर दिया। वह दृश्य इतने भावुक थे कि आपकी आंखों में आंसू आए, रुक नहीं सकते। उसने उन 2 घंटे के अंदर कम से कम सैकड़ों लोगों ने कुछ भी देने की कोशिश की, उसने सूंड हटा ली। और जिन स्वामी के दृश्य दिखाते इस भावुकता में, जिन स्वामी जी, इनसे कई बार हमारी दर्शन किए चैनल में बात भी हुई, पर आज वह इतने भावुक थे कि उनकी आंखों से सांसों का सैलाब रुक नहीं पा रहा था। खैर इंसान तो भावुक होता है, वैसा ऐसा दृश्य देखकर हो भी जाता है। पर पूरा गांव के हजारों लोग, हर की आंखों में आंसू, किसी की कल्पना नहीं, हाथ में फल लेकर उसे ठुकरा दिया था, क्योंकि आज उसकी विदाई का आखिरी दिन था। पर असली बात तो माधुरी की थी। जब उसको ये संकेत मिल गया कि मेरे सामने आज मुझे इस 35 सालों के बाद मुझे जहां से पैदा कर, कहते हैं भरत भावोले के हथनी के हाथी के बाद यही तो थी, जिसने 750 गांवों के अंदर नहीं, कहते हैदराबाद तक गई थी, तेलंगाना तक गई थी, आज उसे विदाई की जा रही है, उसे छोड़ा जा रहा है। तो देखिए उसकी आंखों में भी आंसू रुक नहीं रहे थे। पिछले 35 सालों में उसने कभी आज तक ये आंखों अपने आंसू जैसे आज के लिए संभाल के रखे थे। कोई विश्वास नहीं करता कि एक हथनी होकर भी इस तरह रो सकती है। और यही नहीं, छोटे छोटे बच्चे जो गोदी में थे वह भी चीख रहे थे कि जो कल तक हमारे साथ खेलती थी, कल से मैं खेलने को नहीं मिलेगी। सुनेंगे एक बच्चे की चीख जरा। हाँ, वह बच्चों को इस तरह सूंड में उठा के उछाल लेती थी। आज तक कभी कैसी बात नहीं हुई। साथ में उनके खेलती थी, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। वो कहते हैं एक तरफ वह माधुरी होती थी और पूरी तरफ गांव के गांव होते थे। अकेले सबके साथ खेल के हैरान होते थे खेलने वाले और देखने वाले। वह दृश्य कुछ आज चैनल महाराष्ट्र में आपको दिखा रहा है। 750 गाँव में ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं होता था जिसमें उसको विशेष रूप से बुलावा नहीं होता था। चाहे गणपति जी का हो, चाहे मुहर्रम मुसलमानों का हो, चाहे हनुमान जी के मंदिर में उनके ऊपर हार डालना हो, तो कोई इंसान फरिश्ता नहीं बनता था। इसी का सौभाग्य मिलता है कि माधुरी एक बड़ा हार लेके उनके गले में डालती थी। चाहे छत्रपति शाहू महाराज जो हर हर के दिल में बसे हुए, आज तक उनका कार्यक्रम हो, ऐसा कोई कर्म, किसी धर्म का संप्रदाय में कोई भेद नहीं था। माधुरी के सामने सब एक समान थे। जो भी आता एक बुलावा लेके उसको ले जाता था। शायद वह अपने मठ में बहुत कम रह पाती थी। बस ऐसे ही लाड़ प्यार से सूंड पर हाथ फेर के इसी तरह जिन स्वामी जी फल खिलाते थे, खिलाते रहे हैं। कहते हैं पिछले जितने वर्षों में और उनसे पहले जो स्वामी जी थे 2017-18 में जिनके, कहते हैं इसी माधुरी द्वारा आरोपी है कि हत्या कर दी गई थी। वह भी खुलासा करेंगे आपके पास, जिसके बारे में एक बार कहा गया था कितने प्यार से उनको इस तरह दुलारते हैं। कहते हैं वह घटना हुई, जिन स्वामी जी ये बने और उसके बाद इस तरह से इसे खिलाते रहते हैं। यह प्यार था, दुलार था, प्रेम था, वात्सल्य था। पर अब वनतारा के दृश्य दिखाते हैं। अगले दिन वनतारा में स्पेशल फोटो सेशन हुआ, फूलों से वेलकम लिखा गया और उनके सामने एक पालक आदि रखे गए। वह दृश्य दिखा रहे हैं। एक वह वात्सल्य प्रेम था और यहाँ पर फोटो सेशन हो रहा है कि समाज को बताएं अनंत अंबानी जी ने यह काम। अरे यह उनका एक कहते ना, जो एक फिल्मी डायलॉग है कि अगर मुझे कुछ मिलता नहीं है तो मैं छीन लेता हूँ। और हकीकत में ये दृश्य दिखता है जहाँ पर धर्म नहीं चलता, धन की बोली होती है, आस्थाएं नतार तार हो जाती हैं। यह दृश्य है वह फोटो सेशन के जो आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर कल के दृश्य देख रहे हैं आप, क्योंकि ये दृश्य ऐसे थे जो हमें बहुत कम देख, किसी एक जंगली जानवर के रूप में कह सकते हैं आप। उसके लिए इतनी पागल दुनिया, 5,000 10,000 15,000 नहीं, 5 लाख लोग सड़क के ऊपर और 1-2 दर्शन नहीं, 45 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं सुबह 5 से शाम के 5 बजे तक। वह दृश्य आप देख रहे हैं। पर क्यों? इस बारे में हमने सीधा मठ के व्यवस्थापक जी से बात करी। हकीकत क्या है? क्यों सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ऑर्डर दिया? क्यों हाई कोर्ट ने बार बार आपकी बात की? क्यों हाई पावर कमेटी आपके अगेंस्ट रही?
इससे पहले ना, इस माधुरी से पहले यहाँ पर भरत भावोली ग्रुप, ये 1200 साल पुराना इस मठ का रिश्ता इन पूरे गांव से चल रहा है, इसलिए कब गांव वाले इसलिए इसको मानते हैं। यही नहीं कि किसी के कहने पर भाड़े के रूप में भीड़ इकट्ठी करके चल रही हो, नहीं, किसी को कोई प्रदर्शन की आवाज नहीं थी। एक दिन पहले का हम सब चलेंगे एक ज्ञापन देने के लिए, ये देख रहे हैं। उन व्यवस्थापक ने बताया कि कहानी तब से शुरू हुई जब कोरोना खत्म हुआ, उसके बाद खुशबू गुप्ता, फोटो दिखाएंगे उनकी, जो पेटा की हैं, अधिकारी के साथ आई थी। उन्होंने देखा था इसको, ये इनके वीडियो ना इसके माधुरी के जन जन तक पहुंच चुके हैं। कहते हैं दुनिया जानती है कि कितनी समर्पित है, इशारे में कैसे बात करती है, कैसे चलती है और कैसे खिलाती है, कैसे जुड़ जाते हैं। बस यही नशा था वंतारा के अंदर। अमित अंबानी जी कहते हैं अंबानी परिवार के अंदर कि हमें ये हाथी चाहिए, ये हथनी चाहिए। और साथ में फिर पेटा को लगाया। पेटा ने कहा कि हम तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक हाथी दे देते हैं, ये हमको दे दो, हम तुम्हें डोनेशन भी दे देंगे, स्कूल कॉलेज के लिए भी आपको जमा कुछ राशि दे देंगे। यह प्रस्ताव आया व्यवस्था के पास, स्वामी जी के पास। उन्होंने ठुकरा दिया कि यह महज एक हथनी नहीं है, हमारी बेटी है और बेटी को कोई बेचता नहीं है। यह हर तीसरे चौथे महीने बाद वह खुशबू पहुंच जाती। यह सिलसिला 2022 तक लगातार चलता रहा था। और फिर कहते हैं ना, हमें जो चीज़ मिलनी है हम लेने के लिए प्यार से आते हैं, नहीं तो छीन लेते हैं। सिलसिला वही हुआ। 2023 के अंदर पेटा ने एक शिकायत कर दी हाई पावर कमेटी के पास। वह सुप्रीम कोर्ट के अंदर काम करती है, दिल्ली में कार्यालय है, कि यहाँ पर एक उसके साथ उसके घाव हो गया था पैर में, कभी छोटे चोट लग गई हो, जब बाद में आ गया आर्थराइटिस है। आप जानते हैं इंसानों के अंदर हर 10वें इंसान को आर्थराइटिस है। और जो पेटा ने इसके बारे में कही, आज हमारे देश के अंदर सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों गांव और ऐसे कई पशु हमारे सड़कों पर निरीह मिलते हैं, जो कितनी गंभीर ग्रासित है, चल नहीं पाते, उसके बारे में जंजीरों में घर में रहते हैं। ऐसे जानवर बने, कभी पेटा की नजर नहीं पड़ती, क्योंकि पेटा वास्तव में जानवरों की रक्षा नहीं। वह कहानी भी बताएंगे आपको, केवल थन के बारे में। कहते हैं जहाँ नोट दिखता है वहीं उसकी चोट दिखती है। बस आए इंस्पेक्शन के लिए टीम आई पहली बार, वह बताएंगे आपको। इंस्पेक्शन सुझाव दिए, उन सुझाव को मान लिया और इनके पास सेटिस्फाई रिपोर्ट भी आई, वह भी बताएंगे आपको। पर इस तरह से कार्रवाई चलते चलते वह जब नहीं मिली तो अमित अंबानी जी की, अनंत अंबानी जी की नज़र पितक गई। मैं तो लेके ही रहूँगा, जिद्दी होते हैं ना, बस वही दिखा। और कहते हैं इसकी कहानी का सिलसिला पूरा इस तरह चला, जो बताया हम प्रमाणों के साथ आपको दिखाएंगे। विश्वास नहीं कर पाएंगे, चैनल महालक्ष्मी में पूरे प्रमाण इस समय साथ हैं। हमें यह नहीं कहना कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विरुद्ध चलते हैं। स्वामी जी ने साफ हमसे कहा भी था कि मुझे अदालत को मानना है, हर को मानना चाहिए, पर वहाँ तक क्या पहुँच के उसके सामने दिखाया गया है, मतलब उसका पड़ता है। यह इवैल्यूएशन रिपोर्ट आपने आज तक नहीं देखी, एक्सक्लूसिव रूप से चैनल महालक्ष्मी आपको दिखा रहा है। ये जांच रिपोर्ट है, जिसकी रिपोर्ट अप्रैल के अंदर पहली बार कमेटी की भाई पर मीटिंग हुई, उसने आदेश दिए जांच करो जाके। तो चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट वाली टीम पहुंची थी और उसने 12 जून को यह रिपोर्ट बनाई थी, जिसके बारे में उन्होंने इंस्पेक्शन किया था। अंदर त्रुटि टाइप की 12 मई को नहीं थी, जो लिखी है इसके अंदर रिपोर्ट में, वास्तव में 12 जून को गई थी। और ये प्रमाण वहाँ उन्होंने फोटो खींचे थे सब प्रमाण के साथ। और क्या रिपोर्ट पेश की थी आज आपको वह दिखाते हैं। जो अब तक हम, कोई पेटा का संबोधन करता है, कोई कहता है जंजीरों में बांधते थे, भीख मंगवाते थे, ऐसे ऐसे लानत के आरोप लगे, वह सब आज खुलासा करेंगे इस रिपोर्ट के साथ। पहले देखिए कुछ चित्रों के साथ। इसमें कुछ रिटायर्ड जज, कुछ डॉक्टर और पेटा के अधिकारी पहुंचे। उन्होंने इस तरह से माधुरी के विभिन्न चित्र लेकर उसको प्रमाणित किया था कि सही किया है, क्योंकि आदेश था कि विद प्रूफ इवैल्यूएशन रिपोर्ट होनी चाहिए। ये सारे चित्र उसके चैनल महालक्ष्मी आपको एक्सक्लूसिव रूप दिखा रहा है, जो इवैल्यूएशन रिपोर्ट पेटा के पास पहुंची थी, हाई पावर कमेटी का आदेश पर चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट द्वारा बनाई गई थी। इसके एक एक पॉइंट के बारे में अब हम बात करते हैं। आज में जो कि इस रिपोर्ट में यह था मेन बात, इवैल्यूएशन ऑफ कैप्टिव पकड़े गए एलिफेंट महादेवी या माधुरी, जो नंदनी कोल्हापुर के महाराष्ट्र में है। उसकी उम्र लगभग 36 साल है। और पहला पॉइंट था उसके बारे में, फिजिकल हेल्थ, उसकी शारीरिक स्वास्थ्य कैसा है। तो उसमें इधर पॉइंट से कि बॉडी की कंडीशन क्या है, क्या वह खुले में रहती है, उसकी कोई फिजिकल डिफॉर्मिटी है, उसके पैरों की देखभाल कैसे होती है। साइड में जो रिमार्क्स है वह पढ़ने योग्य हैं। इसके बारे में समझ सकते हैं कि क्या क्या बातें आज हमारे बीच में हैं। कि जो हथनी थी यानी फीमेल एलिफेंट 36 साल की उम्र का है, और पर वह अलर्ट है, चुस्त है, पर एक्टिव ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वह सब इधर उधर आसपास रहता है, जंगलों में भागते हैं, यहाँ ऐसा नहीं है। उसका जो म्यूकस
मेम्ब्रेन है वह पिंक कलर में है। ब्लिस्टर्स हो चुके हैं उसकी पूंछ के, कहा गया और कहा गया कि उसके टेल पर और ईयर फ्लैप में कुछ एबनॉर्मलिटी नहीं मिल रही। ध्यान के, नो एबनॉर्मलिटी फाउंड इन टेल मूवमेंट एंड ईयर फ्लैपिंग। पूंछ के हिलाने में, कान के फ्लैप में कोई भी ऐसी एबनॉर्मलिटी नहीं है। द जनरल बॉडी कंडीशन इज एवरेज। औसत हाथी की तरह उसकी स्वास्थ्य है। गेट इज स्लो विद रेस्ट्रिक्टेड फ्री मूवमेंट, क्योंकि उसे मठ में रहती थी या कहने पर कम जाती थी, इसलिए उसका रेस्ट्रिक्टिव 10-15 किलोमीटर रोज चलना नहीं था। साथ में इसमें लिखा गया कि उसके हिप जॉइंट के बोथ साइड में और बैक साइड के राइट एल्बो जॉइंट में और सीवियर कुछ उसके नखून बड़े हुए हैं। यानी सोचिए क्या क्या बात होती है कि नखून बड़े हुए हैं और बीच का टोए दोनों तरफ कुछ उसके ऊपर ऑब्जर्व किया कि झड़ रहा है। यानी आपके नेल्स ओवरग्रोन, ज़्यादा बड़े हैं, कटे नहीं हैं। डिफॉर्म्ड ऑन 4 लेग, चारों लेगों पे। ट्रीटमेंट इज गोइंग ऑन फॉर ऑल द, जितनी उनके बारे में लिखा गया है उसके बारे में वहां पर ट्रीटमेंट चल रहा है। फिजिकल वेलबींग, दूसरा पॉइंट, दूसरे पॉइंट में लिखा गया फिजिकल वेलबींग। उसमें साफ लिखा है कि फिजिकल वेलबींग इज मेंटेन ऑन रेगुलर बेसिस, साथ में कि उसकी अच्छी तरह देखभाल है और वह पास की पंचगंगा नगर में 1.5 किलोमीटर दूर है, वहां पर उसे नहलाने भी ले जाया जाता है। यानी जो प्राकृतिक रूप से है उसे नदी में नहलाने भी ले जाते। तीसरे पॉइंट में लिखा है उसे एडुकेटली खिलाया पिलाया जाता है, यानी कोई और लोकल जो है अवेलेबल ग्रीन जो चीजें हैं वह उसे खिलाती हैं, और पर उसे जो है फ्री ग्रेजिंग नहीं है, क्योंकि वो मठ में रहती है कि उसे जंगलों की तरह वहां नहीं खिलाया जाता। ये पॉइंट है इसमें जो लिखा गया। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। सोशल एनवायरनमेंट नहीं है, यानी जंगलों में खुले किसी मिलना, आपस में इंटरेक्शन करना हाथियों से, वह नहीं है, बिल्कुल ठीक था। शेल्टर इज कॉन्क्रीट, उसका जो फर्श था वह कॉन्क्रीट है, जिसको इंप्रूवमेंट करने के लिए यह सुझाव दिया गया था। एलिफेंट और महावत के जो महावत होता है उनके रिलेशन बिल्कुल कॉर्डियल है, बहुत अच्छे रिलेशन है, ये इंपॉर्टेंट होता है। वेटरनरी केयर इज अवेलेबल, अब उन्होंने कहा कि डॉक्टरी सुविधा तो है पर विशेषज्ञ होने चाहिए, जाम लगा दी गई, इसमें बात दी गई। अगला पॉइंट था रजिस्टर पूरी तरह इसमें हर चीज के मेंटेन किए गए हैं। और एक पॉइंट, नो एक्सरसाइज तो नहीं करती है और ऐसा कोई उसका वर्क शेड्यूल भी नहीं है। कोई नहीं था कि भैया यहाँ जाना है, रोज वहां जाना है। सुबह नित्य कर्म की बात, नहाना और दर्शन करना, यही उसके शेड्यूल में था। मेन था जनरल असेसमेंट ओवरऑल क्या हुई, इसके अंदर साफ लिखा था कि उसको जो है सोशल रूप से तो नहीं है लेकिन बाकी सब रूप से वह नॉर्मल एवरेज है। Keeping in mind the social, cultural, sentimental aspects surrounding the elephant, the possibility of providing special event care तो है, improving the infrastructure, socialization opportunities, यानी में होता है कि एक हाथी का हाथी से मिलकर संपर्क करना, संसर्ग करना, उस बारे में उन्होंने लिखा कि वह नहीं है। और उन्होंने कहा कि 3 महीने का टाइम देते हैं, जो हमने ऊपर रिव्यू दी है उस पर सुधार कर लिया जाए। यह दोनों के द्वारा, 2 डॉक्टर्स द्वारा सिग्नेचर रिपोर्ट थी, इवैल्यूएशन रिपोर्ट, जो हम में से किसी के पास नहीं है। 10 जून को यह रिपोर्ट कंजर्वेटर फॉरेस्ट ने हाई पावर कमेटी को भेजी, जो आप देख रहे हैं। इसका जो मेन रिवर्स था, अब दूसरा पन्ना दिखाते हैं, उसमें रिपोर्ट यहां से क्या भेजी गई थी, जो कोल्हापुर से कहते हैं नागपुर में जाके क्या पलट गई थी। एक सवाल है जिसका जवाब मिलना चाहिए। में 6 पॉइंट लिखे गए थे। सबसे पहले पॉइंट लिखा गया था कि डोमेस्टिक एलिफेंट है और वह मठ के साथ रह रहा है। महीने में 3-4 बार रजिस्टर में उसके फोटोग्राफी रूप से हमने एग्जिबिट किए, जो आपको फोटो दिखा दिए हैं। करंट कंक्रीट प्लेटफॉर्म है, उसको वहां पर यानी मिट्टी का प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए। 10,000 लीटर के वाटर टैंक भी हाथी के लिए होना चाहिए, ये उन्होंने एक सुझाव दिया। एलिफेंट के लिए रोज 5 से 10 किलोमीटर चलाएं और इसके लिए एक रजिस्टर भी मेंटेन करें। महादेवी यानी माधुरी का चेकअप किया गया एक्सपर्ट्स के द्वारा, वह हर 6 महीने में हो रहा है, ठीक है, लेकिन इसके साथ एक उसके बारे में रजिस्टर भी मेंटेन किया जाए। और 6ठे पॉइंट में लिखा कि उसे पंचगंगा रिवर में 1 बार हफ्ते में ले जाते हैं नहाने के लिए, और यह हस्ताक्षर चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन द्वारा कर दिया गया। अब पेटा ने दावा क्या किया अदालत के साथ, अब वो वह आपको प्रमाण दिखाते हैं जिस पर यह निर्णय दिया गया। पहले यह पत्र देख रहे हैं आप। पहली तो बात उसने कही कि और जानवरों की तरह इसे इकट्ठा नहीं किया जाता है, जंगल में नहीं छोड़ा जाता है। यही बात है, जब किसी जगह रहते हैं उसको अलग नहीं छोड़ते हैं, बात अलग है। पर ये 22 दिसंबर 2017 का जो ये न्यूज़ थी, इसको पेटा ने आधार बना दिया कि इस
माधुरी ने उस स्वामी की, जो जैन स्वामी हैं, जो कहा जाता है जो 700-800 जैन मंदिरों के प्रमुख हैं, उनको इसने मार दिया, हत्या कर दी। इसको उसने आधार बनाया। और यह वास्तव में हकीकत क्या थी उस दिन, इस न्यूज़ में भी लिखा है कि जैसे ही स्वामी जी मठ के प्रमुख उसको खिलाने की गए तो उसने मूंड सूंड से हटाया। उसका कहे, अब ये समझने वाली बात है, उस माधुरी का वक्तव्य था कि आप तो हमारे वंदनीय पूजनीय हो, मेरे लिए महावत है, मैं उसके हाथ से फल लूंगी, आप हट जाइए, ये छोटे काम मत करिए। शायद ये कहना चाहती थी, इसलिए उन्हें हल्का सा हाथ हटाया, सूंड से किया। तो कहते हैं धक्का लगा, धक्का लगने से स्वामी जी समझ नहीं पाए, चट्टान के ऊपर उनका सर लगा और उससे उनकी मृत्यु हो गई। और हकीकत में बात आ गई कि उन्हीं के मठ की हत्यारिन बन गई माधुरी। और तब सारे लोग सकवा गए। तब सबने यह कहा था, प्ली दी थी कि इसको आप चिड़ियाघर ले जाओ, वहाँ बच्चों के लिए आनंदित करेगी। हाँ, सचमुच ये बात की। तो उसने कहा कि मठ वालों ने तो पहले ही इसको भेजने की बात कर दी थी। कहते हैं उस समय घटना क्या होती है, बात ये थी, यह उन्होंने प्रमाण में लेटर दिखाया जो मठ द्वारा जारी किया गया था उस समय हादसे के बाद, कि आप चाहें तो इसको चिड़ियाघर में, ध्यान रखिए जू की बात चिड़ियाघर की है, वनतारा की नहीं की है, यह बात थी। ये राजू शेट्टी जी हैं। अब देख रहे हैं भाई, ये पहले खुशबू गुप्ता जी और पेटा के अधिकारी तब भी मिल रहे थे और यही थे जो बार बार मठ में आकर इसको ले जाने की बात कर रहे थे। 2023 में चार्ट जो वहाँ मेंटेन था ना, उसी को पेटा ने आधार बना दिया कि इसको 13 बार हैदराबाद, तेलंगाना आदि जगह यानी राज्य से बाहर ले जाया गया है और यह उसके अनुसार अपराध है। साइड में कॉलम देख रहे हैं आप, कहाँ कहाँ किस लिए गई है, घुमाने के लिए नहीं गए, भीख मांगने के लिए नहीं गई है। जो स्पष्ट एक आरोप बताएंगे आपको, यह सभी धार्मिक कार्यों में, चाहे वह किसी का हो, गणपति जी का हो, हनुमान जी का हो, मुसलमानों का हो या जैन का हो, वह हर कार्यक्रम में हर कोई उसको ले जाता था, यानी कोल्हापुर से हैदराबाद। तारीख देखिए पत्र की, 30 जुलाई 2023, तेलंगाना के स्टेट के ऊपर से कि यहाँ गया। जब वह वहाँ पहुँची, उनका अवैध रूप से है और उन्होंने इसका कब्जा ले लिया था, यह तो पेटा ने बताया। पर जो उसने बताया नहीं, जो असली बात इसमें देख रहे हैं पत्र में, हेल्थ कंडीशन इज गुड, यह बात छुपा ली। बरसों से बीमार पड़ी है, तबीयत खराब चल रही है, इस बात को सुप्रीम कोर्ट में आधार बना के उसको वंतारा ले गए। पर यहां देख रहे 2023 जुलाई के अंदर जब तेलंगाना ने लिखा है उनके फॉरेस्ट ऑफिसर ने कि उसकी स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक था, इस बात को नजरअंदाज किया गया और आरोप लगाया बरसों से बीमार पड़ी है और ये बीमारियां हैं। लेकिन 2023 की रिपोर्ट भी प्रमाणित करती है, सरकारी दूसरे राज्य की भी, कि वह स्वस्थ थी। क्या आरोप लगाया है इस चित्र को देखकर कि उसे जगह जगह गांव के अंदर बेचे थे। ये सूंड दिखा रही ना फोटो में, कि भीख मंगवाने के लिए। शर्म आ जाती है पेटा के इस तर्क के ऊपर। अंकुश लगाकर उसे मारते थे। हाथी को अंकुश से, घोड़े को लगाम से ही रोका जाता है, पर यहाँ पर तो पेटा जैसे बेलगाम हो गया। और उसने कहा अरे वे गांव में हर कोई फल देता था उसको, और वह कहते हैं कि भीख मांगने के लिए उसको छोड़ा जाता था। एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और अब आपको दिखाते हैं पेटा का असली कारनामे। कहते हैं ना, पशुओं के रक्षक के लिए, पक्षियों के रक्षक के लिए बनी है पेटा। और ये खबर देखेंगे आप हैरान हो जाएंगे, 45,000 पालतू कुत्तों को मारने का रिकॉर्ड है उसका। यानी ऐसा रिकॉर्ड, इसके पन्ने पलटे हैं, इस रिपोर्ट को एक बार पढ़कर दिखाते हैं। वास्तव में पेटा का असली चेहरा बेनकाब करते हैं। ये हम नहीं बता रहे हैं, यह आपको सोशल मीडिया में जगह जगह पेटा के इस तरह के बहुत मिल जाएंगे। कहते हैं करते क्या है, जहाँ नोट मिलता है बात उसकी करते हैं, नहीं तो हकीकत में कुछ यह करते हैं। एक बार इस रिपोर्ट को पढ़ के सुना देते हैं, सुनिए जरा। एनआरए हंटर्स लीडरशिप फोरम की वेबसाइट में पिछले साल बताया कि कैसे शिकार विरोधी पशु अधिकार समूह, जिसे पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स यानी पेटा के नाम से जानते हैं, ने वर्जीनिया स्थित पशु आश्रम में 45,000 से ज्यादा कुत्तों, बिल्ली और अन्य पालतू जानवरों को मार डाला था। जब से निगरानी पेटा किल्स एनिमल्स ने 1998 से इस पर, यानी पेटा के लिए एक पेटा किल्स एनिमल्स ने इन पर नजर शुरू करी। रिपोर्ट के अनुसार वह कि पेटा ने 2023 में पिछले 26 वर्षों में से किसी भी वर्ष से ज्यादा पालतू जानवरों को मार डाला।
वर्जीनिया कृषि उपभोक्ता विभाग ने इस आश्रय के बारे में बिल्ली कुत्तों की रिपोर्ट की अपेक्षा की। रिकॉर्ड बताते हैं कि वहां पर मालिकों ने जो वापस लिया था गोद लिया और बाकी को स्थानांतरित कर दिया, या आप कहते हैं प्राकृतिक कारणों से मर गए या उनको मार दिया। पेटा ने 2023 में 2471 जानवरों की इच्छा मृत्यु दी। गजब की बात है, इच्छा मृत्यु दी। पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 400 और 21 की तुलना में 800 ज्यादा थे। 3136 मानवों में मारे गए और वहां पर पेटा के अंदर 79% जो है मृत्यु दर है। देख लिया आपने? अब ये चित्र देख लिए खबरों के कुछ कि पेटा के अधिकारी गिरफ्तार और पेटा किस तरह जानवरों को मार रहा है। यह है असली चेहरा पेटा का, जिसके बारे में कोई कुछ नहीं बोलता है। हकीकत में पेटा कहते हैं जानवरों को बचाने वाला खुद वहां पर उनको मारता है। और इसके बाद एक और रिपोर्ट देख लीजिए, ये खबर देख रहे हैं, वर्जीनिया में एक बिटिया की पालतू को ले गए, किडनैप किया और मार दिया। अदालत में वह लड़की पहुंची और उस पर $50,000, समझ गए आप कितने होते हैं, 40 लाख रुपए का जुर्माना हुआ था पेटा पर। तब देख रहे हैं छोटी सी बच्चों के पालतू चियाओ को वह किडनैप करके ले गई और बाद में उसने परिवार से माफी मांगी और कहते हैं $49,000 का भुगतान भी किया। केवल पेटा को चाहिए क्या, सुर्खियां बटोरो, प्रचार मांगो और पैसा भी लो। एक चीज उन्हें पसंद नहीं है कि वह घरेलू जानवरों का अपहरण हत्या करने पर पकड़े जाना। स्पष्ट इसके लिखा गया, जिन जानवरों को बचाते हैं उनमें से 85% ज्यादा मार दिए जाते हैं। देख रहे हैं, रिलायंस के उत्पादों का करिए बाइकआउट। उस दिन एक दिन के अंदर उस जगह पर उस घटना के बाद 18,000 जियो के सिम पोर्ट कर लिए, बदल दिए गए। रिलायंस के पेट्रोल पंपों से पेट्रोल डीजल लेना बंद कर दिया, उनके मार्ट में जाना बंद कर दिया, डिजिटल दुकानों पर जाना बंद कर दिया। यह शुरुआत हुई कि बाइकआउट करो रिलायंस का। उसके बाद और आवाज़ उनकी यही है, यह शुरुआत यहाँ से नहीं पूरे देश में होगी तो कहते हैं कहीं ना कहीं अंबानी जी की आंख खुल जाएगी। अनंत अंबानी का एक चेहरा और देख लीजिए, शेख के गले में सांप डाल रहे हैं, यहाँ इसे जीभ से खेल रहे हैं। पेटा को यह नज़र नहीं आता कि किस तरीके से यहाँ का हो रहा है, एक मूक जीभ से ऐसा अन्याय नहीं, यह नहीं दिखाई देगा क्योंकि पैसा बोलता है, काम क्या है वह नहीं। ये चित्र देख लीजिए, ये ट्वीट है इवांका ट्रंप यानी अमेरिका के राष्ट्रपति की बिटिया जब आई थी ना अनंत जी की शादी में, तब का दृश्य है। और पीछे देख रहे हैं हाथी को किस तरह रखा हुआ है। यहाँ इनके जंगल में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये अनंत अंबानी के शादी का कार्यक्रम है और यहाँ पर इवांका ट्रंप फोटोशूट करवा रही हैं। इतने बड़े पदयात्रा को देखकर कहते हैं आवाज़ तो पहुँचेगी राजभवन तक, मुख्यमंत्री निवास तक। देवेंद्र फडणवीस सीएम मुख्यमंत्री पहुंच गए, उन्होंने पूरी कहानी बताई कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश हम कुछ नहीं कर सकते, पर ध्यान रहे इसी महाराष्ट्र के अंदर पहले बैलगाड़ी की यात्रा के बारे में रोक लगा दी सुप्रीम कोर्ट ने, पता है। फिर महाराष्ट्र सरकार ने उस पर एक प्रावधान बनाया, अपना एक कानून बना दिया और अब कह दिया कि वो कॉमर्शियल यूटिलाइज नहीं होगा, पर बैलगाड़ी की यात्रा वो वर्षों की परंपरा आज चालू है। यहाँ भी यही हो सकता है। इसका पूरा सच यही है कि डबल बेंच सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, रिव्यू पिटीशन है या राष्ट्रपति महोदया द्वारा इस पर अपील है, और तीसरा यही है जो सबसे इंपॉर्टेंट बनता है कि इसको किस तरह वापस कर सकते हैं, माधुरी वापस ला सकते हैं। उसके लिए महाराष्ट्र सरकार को इस पर पुनर्विचार कर एक वही उस तरह बैलगाड़ी की तरह एक कानून बनाना होगा, माधुरी वापस आ जाएगी बस। और कान क्यों खड़े सरकार के, जिला परिषद के 2 महीने बाद चुनाव है, अगर यह मौसला बढ़ गया तो कहते हैं सरकार का कुर्सा हिल गया। जाते जाते इस लंबे एपिसोड की कहानी के अंदर माधुरी के बारे में आप सबसे हाथ जोड़कर विनम्र अनुरोध यही है, माधुरी को बचाना किस लिए है। सिर्फ एक माधुरी नहीं, ध्रुव, पद्मा और अन्य आज ही सुनवाई है हाई कोर्ट बेंगलोर में। दक्षिण के अंदर चाहे हिंदू मठ हो चाहे जैन मठ हो, लगभग 50 मठ हैं जहाँ पर हाथी 1000-1200 साल से पाले जाते हैं केवल धार्मिक कार्यक्रमों के लिए। आज एक माधुरी गई है, इसका आधार अन्य पर पड़ गया है। पेटा की लॉटरी खुल गई है या किसी और की लॉटरी खुल गई है, क्योंकि ये संस्कारित होते हैं, अपने अनुसार कंट्रोल होते हैं। इस माधुरी को बचा लेंगे तो उन सब पाठों को मठों को जीवन दे पाएंगे। नहीं तो आज यह गए हैं 14,000 गौशालाओं का पालन करने वाले जैन समाज जो चींटी को मारने में दूर करता है, कहते हैं वह इस एक माधुरी से हिंसा करता है। इसलिए माधुरी को बचाना है, क्योंकि ये थप्पड़ माधुरी के पर नहीं
जैन समाज के ऊपर पड़ा है, यह हिंदू समाज के ऊपर पड़ा है, क्योंकि अब आज जो सुनवाई हो रही है वो हाई कोर्ट में हिंदू मठ और जैन मठ दो पर हो रही है। और अगर इन दो पर भी ऐसा होता है तो समझ लीजिए जैन मठों की हजारों साल की परंपरा पर एक ऐसा कुठाराघात होगा कि हम बचा के भी बचा नहीं पाएंगे। अनुरोध इसलिए है, माधुरी को वापस लाना है। सादर जय जिनेंद्र।